नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और खाटू श्याम चुलकाना धाम जो है काफ़ी चर्चित है और मशहूर है। और एक ध्वज यात्रा जो है हर साल निकाली जाती है, जिसमें करीब करीब 11,000 श्रद्धालु ध्वज यात्रा में शामिल होते हैं, नाचते हुए गाते हुए फूल मालाओं के साथ तन मन धन से, यानी तमाम श्रद्धालु पानीपत से रवाना होते हैं। और जो दूसरा धाम बताया गया है खाटू श्याम निवास विकास नगर, इसमें जो स्वामी सुभाष जी हैं, इनके द्वारा भी निशान यात्रा निकाली गई थी और सत्संग यहाँ पर हर बार करवाए जाते हैं। और उसी के चलते हम, क्योंकि 13 तारीख को एक यात्रा निकाली जानी है, उन तमाम सवालों के जवाब हम यहाँ पर खाटू श्याम जो निवास है विकास नगर में, यहाँ पर लेंगे। आप अंदर पहुँच चुके हैं। तमाम दर्शक जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी गुजारिश रहेगी कि इस इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। और मैं पहुँचा हूँ, पहले एक बार जो स्वामी सुभाष जी हैं उनसे जान लेते हैं। स्वामी जी, एक विशाल यात्रा जो निकाली जानी है, ध्वज यात्रा, निशान यात्रा भी बोलते हैं उसको, और पिछले साल निकाली गई थी। करीब 11,000 श्रद्धालु थे, नाचते गाते हुए बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे थे तन मन धन से, जिसकी जो श्रद्धा थी। और अब की बार भी कुछ ऐसा सुनने में आया कि 13 मार्च जो है आने वाली, उसको भी ये यात्रा निकलने वाली है। तो कहाँ से ये यात्रा शुरू होगी और क्या आप लोग, क्योंकि पिछली बार भी आप लोगों ने निकाली थी, और इस तरह की क्या तैयारियां हैं फिलहाल? देखिए, निशान यात्रा की बड़ी ज़ोरों से तैयारी चल रही है। जो 13 मार्च को शहर से चुलकाना धाम के लिए निकाली जाएगी और 14 तारीख को श्री खाटू श्याम निवास की परिक्रमा निशान यात्रा जो श्री खाटू श्याम निवास से शुरू होगी और देवी मंदिर से होते हुए इधर गढ़ी से बाबा के निवास स्थान की परिक्रमा यात्रा, कहने का मतलब चारों तरफ से होकर के, और श्री खाटू श्याम निवास पर वापसी निशान चढ़ेगा। और पिछले साल की बजाय अब की बार भक्तों में बड़ा उत्साह है, क्योंकि बाबा श्याम हारे के साथी हैं और झोली भर भर के बांटते हैं, तो बड़ा उत्साह है और बड़ी धूमधाम से निकाली जाएगी। पिछली बार से क्या कुछ अलग होने वाला? क्योंकि पिछली बार तो कोरोना का वक्त था, तो कुछ गाइडलाइन के तहत थोड़ा सा सीमित रखा गया था, लेकिन अब की बार कुछ, क्योंकि कोरोना के केस लगातार गिरते जा रहे हैं और अब इतनी कुछ ज़्यादा पाबंदियां नहीं हैं, अब की बार क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? देखिए, जो पिछले साल भक्तों ने जो निशान उठाए थे, ये सच्चाई है, बाबा श्याम भर भर झोलियाँ बांटते हैं। तो अब की बार और भी उत्साह है भक्तों में, तो बड़े धूमधाम से निकाली जाएगी और बड़े झूम के, नाच के, गा के, भजनों के साथ निशान यात्रा निकाली जाएगी। अभी जब मैं आया यहाँ पर तो काफ़ी सारे जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर मैंने देखे, और कुछ आप प्रवचन दे रहे थे, इनको कुछ संबोधन दे रहे थे। क्या सत्संग चल रहा है यहाँ पे? देखिए, बाबा श्याम का हर महीने सत्संग होता है और सत्संग में जो बाबा श्याम का जो सत्संग है, ये सत्संग कुछ हटके, जैसे बाबा श्याम भी कुछ हटके हैं, ऐसा ही कुछ बाबा श्याम का सत्संग है। आज इंसान टेंशन में और भागा दौड़ी में, माया के पीछे, मतलब भागले बड़ा परेशान है। लेकिन बाबा श्याम का जो सत्संग और भी मैंने सुने हैं,
उन सत्संगों में क्या होता है, जैसे जो वहाँ के सतगुरु होते हैं या जो संस्था के महात्मा होते हैं, जो उन सत्संगों में आते हैं, वो उनकी पैसे से अगर कोई बीमार है तो उसकी मदद करते हैं, भाई हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाते हैं, या कोई गरीब चला गया जो उसकी, जैसे बहुत से गरीब हैं जो अपने बच्चों की शादी नहीं कर सकते तो उनकी मदद करते हैं। लेकिन ये जो सत्संग जो चल रहा है बाबा श्याम का, ये कुछ अलग है, उन सत्संगों से कुछ हटके है, क्योंकि बाबा श्याम भी इस पूरे संसार में एक ही मंदिर ऐसा है जिस पर लिखा हुआ है हारे का सारा, और ऐसा ही बाबा श्याम का सत्संग है। जैसे अगर कोई बीमार तो आया है तो बाबा श्याम ने उसको स्वस्थ कर दिया, अगर कोई बेरोजगार इस सत्संग में आया है तो बाबा श्याम ने उसको रोजगार दे दिया। तो ये सत्संग कुछ और सत्संगों से कुछ थोड़ा हटके है, और जिस सत्संग में मौसम तक बदल जाता हो, आप समय अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर उस सत्संग में क्या चल रहा है। जैसे अभी 30 तारीख का मौसम हमारे नज़दीक है, सब लोगों ने देखा होगा, बहुत से भक्तों के फ़ोन आए। 24-25 तारीख को मौसम बादल के थे और ख़राब मौसम था कि इस सत्संग में हम कैसे पहुंच पाएंगे। मैं बोला भाई अभी 30 तारीख दूर है, और 30 तारीख का जो मौसम था आप सभी लोगों ने, क्योंकि नज़दीक की बात है, और 30 तारीख के ठीक अगले दिन से ही मौसम फिर आपने देखा होगा कि सर्दी शुरू हो गई थी। मतलब आपका ये कहना है कि सत्संग श्रद्धालुओं को बुलाने के लिए ऊपर वाले ने, श्री श्याम ने मौसम को भी बदल दिया कि ताकि लोग सत्संग सुनने के लिए आ सके, परेशानी ना उनको। देखिए आज का जो समय है वो एक ऐसा समय है कि पाप यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, विश्वास होना मुश्किल है कि कौन ठीक कौन गलत। तो ये मालिक इसलिए इस सत्संग में चल रहा है ताकि ये संसार समझ सके, जहाँ मौसम तक बदलने लग रहा है। और फिर मैं याद दिला दूँगा, क्योंकि श्याम भगत बहुत हैं, और आज से ठीक 2 साल पहले मैं मेले की ही बात कर दूँगा, क्योंकि उस मेले में बहुत लोग गए थे। तो पूरी रात बारिश चल रही थी, तो राम जी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन सुबह के टाइम भक्तों के फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन भक्तों ने देखा है कि अगर मौसम ख़राब है तो स्वामी जी ने कह बाबा श्याम से मौसम को बदल दिया है। जो सत्संग में जो लोग आते हैं उनको इस चीज़ का ज्ञान है, तो उनके फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं कि जी आज बाबा श्याम पे, क्योंकि चुलकाना धाम पे निशान यात्रा को जाना था, और टाइमिंग रखा हुआ था 2 साल पहले 11 बजे का सुबह का टाइम था। मैं बोला भाई अभी 11 बजने में काफ़ी टाइम है, तो आप लोग चिंता ना करो, और निशान यात्रा जाएगी और ठीक हिसाब से जाएगी, बेफिक्र रहो, इतना मौसम खुल जाएगा। लेकिन ठीक मालिक ने 9:15 बजे के करीब ऐसा चमका निकाला, क्योंकि ये मैं बात ठीक है, यहाँ पे आदमी कम बैठे हैं, क्योंकि कोरोना काल के चलते हम अभी इतने आदमियों को नहीं बुलाते हैं। लेकिन 2 साल पहले जो बाबा श्याम पे जाते हैं उन सब भक्तों ने उस मौसम को देखा होगा। तो जब हम समाड़का के पास थे उस दिन काल सर्प योग था, तो मालिक ने उस काल सर्प योग को भी धोना था, क्योंकि संत महात्मा महाराज उसको ही कहते हैं जिसके अंदर बहुत घने राज छिपे होते हैं, वो बहुत कुछ जानता है। तो ठीक समाड़का के पास पहुंचे तो बारिश फिर बड़े जोर से आई, और बादल
लेकिन हम होटल के पास थे, मालिक ने हमारे को ऐसी जगह दे दी थी जो कोई भी आदमी भीग नहीं पाया। हम उस होटल में जैसे खड़े हो गए थे, लेकिन भक्तों ने फिर हल्ला मचाना शुरू किया कि स्वामी जी देखो ना, थोड़ा लंबा हो जाएगा तो ज़्यादा। यात्रा कहाँ से निकलेगी, एक ये बता दीजिए, और एक सत्संग का क्या महत्व है, क्यों करवाया जाता है, जिस तरह की क्या भावना के लिए, मन की शांति के लिए, या किस तरह की क्या भावना है, या क्या कुछ लाभ भी मिलता है इससे? देखिए, मैंने बताया कि आज के टाइम में इंसान बहुत ज़्यादा विचलित है, और सत्संग इसीलिए चलाया है मालिक ने ताकि संसार इस भाव सागर से पार हो सके। जैसे त्रेता युग में कई कई हजार साल लोगों ने तप करने पड़े, जब जाके कहीं मालिक की प्राप्ति हुई है। अगर आज के समय में इतना तप करना पड़ा तो इंसान को एक बाबा जी होना पड़ जाएगा, बच्चों को नहीं पाल पाएगा, ताकि गृहस्थ जीवन में इंसान इस भाव सागर से पार हो सके। बोल हारे के सारे की। और आजकल जो इस मोबाइल में आदमी फंसा रहता है, टेंशन का ये इलाज नहीं है। फिर धन माया हमारे को सुख नहीं दे सकती। जैसे धन माया से हम एक लंबी गाड़ी तो ले आ सकते हैं, अगर पेट में दर्द हो गया तो मालिक ही ठीक कर सकता है, वो धन माया नहीं ठीक कर पाएगी। बोला हारे के सारे की जय। यात्रा कब निकाली? यात्रा 14 तारीख को 11 बजे श्री खाटू श्याम निवास से, शहर से होते हुए, देवी मंदिर से होते हुए, और इधर जीटी रोड से और गढ़ी से होते हुए श्री खाटू श्याम निवास की परिक्रमा यात्रा निकाली जाएगी। क्योंकि पानीपत को एक बाबा श्याम ने बहुत बड़ी तोहफा ला लो, खुशखबरी ला लो, जो पानीपत में अपना निवास स्थान बताया है। और बाबा श्याम के निवास स्थान की बड़ी भारी महिमा है, क्योंकि जो भी श्रद्धा व भाव से यहाँ आता है, बाबा श्याम खुश होकर के उसकी जीवन नैया पार लगाते हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत कर। कुछ श्रद्धालु भी जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं, इनसे बातचीत कर लेते कि कहाँ से पहुँचे हो आप? विकास नगर से ही है। और जब से श्री खाटू श्याम निवास सत्संग में आना शुरू किया है, बाबा श्याम की कृपा से और स्वामी जी की दया से जीवन ही बदल दिया। जीवन बिल्कुल बदल गया। कैसे बदला, जो देख रहे हो दर्शक हमारे? बहुत से चमत्कार देखे हमने भी। जैसे मौसम तक बदल जाते हैं सत्संग में। जैसे 30 तारीख का सत्संग लगा लो, कड़ाके की धूप निकल रही थी, उससे पहले ठंड थी एक दिन पहले ही। और आज का मौसम देख लो, आज के मौसम में बिल्कुल चेंज है, कड़ाके की धूप है। उससे ज़्यादा चमत्कार जब मौसम तक बदल जाते हैं तो इससे ज़्यादा चमत्कार क्या देखने को मिलेंगे? आप बताइए। जैसा प्रदीप जी ने बोला, मौसम तक बदल जाते हैं, ये सच्चाई है बिल्कुल। और ये एक सत्संग में नहीं, इससे पहले भी हमने बहुत सत्संग देखे हैं जहाँ स्वामी जी की दया से और बाबा श्याम के आशीर्वाद से मौसम तक बदले हैं। जब से सत्संग में आए हैं, एक अलग तरह का जुनून होता है शरीर में, बुराइयों से बचने के लिए और अच्छे काम को करने के लिए स्वामी जी हमें प्रोत्साहित करते हैं और हमें रास्ता दिखाते हैं। हारे के सहारे की। आप बताइए। जय श्री श्याम सर। मैं मतलोडा से हूँ। मैं जनवरी 1 वीक में आया था पहली दफ़ा यहाँ पे, और पहले भी मेरे को छाती में दर्द होता था, फिर दवाई लेता था, 1-1.5 घंटे के बाद आराम आता था। तो मैं आया यहाँ पे, मैंने देखा, मैंने सोचा भी स्वामी जी हैं, साधारण से हैं, भगत सभी करते हैं अपने घर में थोड़ी बहुत, तो कोई बात नहीं, मैं चला गया। फिर अभी 4 दिन पहले की बात है, मेरे को छाती में दर्द हो गया रात के 3 बजे। तो मैं रोने लग गया, इतना तेज़ पेन होता था मेरे को। टैबलेट खाता था, 1-1.5 घंटे के बाद आराम होता था। तो फिर वैसे ही ध्यान आ गया, क्योंकि खाटू श्याम बाबा को मानते हैं, तो मेरे को ये ध्यान आएगा भी चल स्वामी जी से और खाटू श्याम बाबा से माफ़ी मांग ले, भाई स्वामी जी के बारे में तूने कुछ गलत सोचा है। मैंने हाथ जोड़ के बेड पे बैठ के माफ़ी मांगी कि स्वामी जी अगर मेरे से कोई गलती होगी मुझे माफ़ कर देना, खाटू श्याम बाबा मेरे से कोई गलती हो मुझे माफ़ कर देना। आप विश्वास नहीं करोगे, सच्ची घटना है, मेरे साथ हुई है पहली दफ़ा।
ये 2 तारीख की बात है ये। तो 1 मिनट के अंदर अंदर मेरे को आराम हो गया। नहीं तो मेरे को अगर मैं टैबलेट लेता था ना, उसके बाद 1 डेढ़ घंटे के बाद आराम होता था। ये मेरे साथ हुआ है। साफ सुथरे शब्दों में बात करें तो आपको ये लगा कि ढोंग है ये? हाँ, मेरे को लगा था। नहीं, ढोंग नहीं लगा बिल्कुल, ये नहीं। मेरे को ये था कि भगत है, ये साधारण से भगत है, जैसे हम भी करते हो तो घर में, तो इस टाइप का लगा था। लेकिन बहुत भारी महिमा है खाटू श्याम बाबा की और स्वामी जी की, बहुत भारी। क्योंकि ये है ना, उस लाइन में लगा देते हैं हमको, कोई नहीं लगा सकता। जो श्री श्याम बाबा के शरण में ले जाते हैं ये। 1-2 लोगों से और बातचीत कर लेते हैं और फिर उसके बाद में आप बताइए, बुजुर्ग हैं और कहाँ से पहुँचे हो आप और क्या अक्सर आते हो उनके पास में? मैंने जी 1 साल हो लिया यहाँ आते। हमारे बच्चों की घर वाले के एक किडनी खराब हो गई थी, दूसरी में इंस्पेक्शन चालू हो गया था। अब दूसरी, एक तो किडनी खराब हो गई थी, दूसरी में इंस्पेक्शन था, बिल्कुल आराम है। हाँ जी। किडनी मतलब ये तो डॉक्टरों का इलाज की ज़रूरत है उनको तो। हाँ जी। इलाज ये तो डॉक्टरों की संबंधित दवाइयाँ लेनी चाहिए, टेस्ट करवाने चाहिए। मतलब छोटे चीज़ बिल्कुल। अच्छा। हाँ जी। जिस दिन से मैं यहाँ आ रहा हूँ, मेरे परिवार में पूरी सुख शांति। मतलब डॉक्टर का भी काम कर दिया उन्होंने? हाँ, बंद कर दिया जी। मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर का भी काम कर दिया क्या खाटू श्याम जी ने? उससे भी ज़्यादा काम, बढ़िया काम कर दिया जी। अच्छा। हाँ जी। अब कैसी तबीयत अब आप वाइफ की? ठीक है जी, बिल्कुल। गोली भी नहीं लेते अब। चलिए, तो बहुत सारे जो दावे हैं यहाँ पर किए गए हैं और इनकी तरफ से कहा गया है कि मन की शांति, जिस तरह आजकल लगातार जो है क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, पैसे मारा मारी लूट मार लोग करते हैं और मन की शांति के लिए सत्संग करवाया जाता है। और जैसा निशान यात्रा की बात कही गई, तो आने वाली 14 मार्च को खाटू श्याम निवास स्थान, यहाँ से जो है यात्रा पानीपत से निकाली जाएगी चुलकाना धाम के लिए। तमाम जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।